अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली बिफोर 2 मंथ्स एक जो है नोटिफिकेशन आया था हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, कि जिसके अंदर ये बात लिखी गई कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस कंपलसरी कर दी गई। अब 2 इयर्स एक्सपीरियंस एक्टिव प्रैक्टिस का क्या मतलब है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो करंटली हमारा जो बैच है उसको भी हम आज जो है इनोग्रेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की सिंध के अंदर, स्पेसिफिकली सिंध के अंदर, पहले सिंध की बात करेंगे, फिर अदर प्रोविंसेस की भी बात करेंगे कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंध सिविल जज एग्जामिनेशन पैटर्न एंड अदर प्रोविंसेस एग्जामिनेशन पैटर्न। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो सिंध का पैटर्न है वो डिफरेंट है अदर प्रोविंसेस से। अदर प्रोविंसेस के अंदर हर ईयर में हमारे पास जो है एडवर्टाइजमेंट आती हैं। पंजाब के अंदर अभी अनाउंस कर दिया गया कि हर साल 2 बार अनाउंसमेंट्स होंगी, हर साल 2 बार सीट्स आएंगी। सिंध के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है 2 साल के अंदर आए, 3 साल के अंदर कोई एक्सपेक्टेड जो है कंफर्मेशन नहीं होती। जब भी उनको रिक्वायरमेंट्स होती है वो एडवर्टाइज कर देते हैं। अब रिसेंटली अक्टूबर के अंदर हमारे पास क्या आती है, हमारे पास एक जो है नोटिफिकेशन पास होता है। सिंध जुडिशियल जो हमारे पास लॉ है, सिंध जुडिशियल सर्विस बुक है, उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट क्या की, अमेंडमेंट ये कर दी कि पहले हमारे पास लॉ गेट पास, यानी कि एवरी कैंडिडेट जो कि इनरोल्ड एडवोकेट था वो अप्लाई कर सकता था सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए। अब उन्होंने उसको हटा के उसके अंदर अमेंडमेंट ये की कि एक्टिव प्रैक्टिस मिनिमम 2 इयर्स उसकी होनी चाहिए। डेट मीन्स के इनरोल्ड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जो पंजाब की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो कर लिया। 2015 से पहले भी सिंध के अंदर जो है, आई थिंक सिंध के अंदर 2 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर हुआ करती थी पहले। और सिविल जजेस के लिए 2015 से पहले ये भी जो है एक लॉ था कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं ड्यूरिंग सर्विस। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो करंटली मजिस्ट्रेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम एडीजे का डायरेक्ट पेपर भी दे सकें, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन पास नहीं हुई। तो करंटली हम अभी ये बात करते हैं कि सिंध के अंदर जिस स्टूडेंट की 2 इयर्स प्रैक्टिस है, इनरोल्ड हाई कोर्ट का इनरोल्ड एडवोकेट है, वो अप्लाई कर सकता है सिंध के पेपर के अंदर। अब सिंध का पेपर क्या इतना कोई टफ है, हार्ड है कि वो स्टूडेंट पास ना कर सके? देखें, इस बार 2025 के अंदर जब सीट्स आएंगी तो स्टूडेंट्स का यही सवाल होगा कि सर जो है इसका रीज़न क्या था कि उन्होंने 2 साल प्रैक्टिस कर दी। इसका रीज़न सिंपल ये था कि रश को कम करना। इस बार अगर सारे के सारे एडवोकेट्स अप्लाई करते तो मिनिमम आई होप सो कि 8,000 to 10,000 मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका था कि चीफ साहब ने जो है क्या किया, 2 साल की प्रैक्टिस को रिक्वायर कर दिया। अब देखें सिंध के अंदर क्या होता है। पहले होता है हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जिसने पास कर दिया वो फिर पास करेगा रिटर्न, फिर आ जाएगा आपका इंटरव्यू। स्क्रीनिंग के अंदर कितने लॉज हैं, रिटर्न के अंदर कितने लॉज हैं, और इंटरव्यू के अंदर कितने लॉज हैं? पंजाब के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही टफ रिटर्न एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। जस्ट डायरेक्टली वो इंटरव्यू रिटर्न देते हैं। स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट पंजाब के अंदर नहीं है, और स्क्रीनिंग उनका इतना और रिटर्न पेपर पंजाब का इतना टफ है कि अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए डेट मीन्स आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाएंगे। जब हम बात करते हैं किसकी, सिंध की, तो सिंध के अंदर जो हमारे पास लॉज हैं वो कौन कौन से लॉज हैं स्क्रीनिंग के? सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, सीपीसी, लिमिटेशन और रेंट लॉ। फिर आ जाता है हमारे पास गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, फिर फैमिली कोर्ट एक्ट, फिर फैमिली कोड ऑर्डिनेंस 1961, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस।
उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एटीन 82 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आ जाता है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आ जाता है आपका रेवेन्यू लॉज, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, ठीक है। और इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अलावा इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट आ गया 2005, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आ गया 2000, हाँ, सिंध इंटरेस्ट एक्ट, टू 2023 का, और जो है हमारे पास ट्रस्ट एक्ट, नोटरी पब्लिक एक्ट, ठीक है। कितने हो गए, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ठीक है। मुल्लाज मोहम्मद अल्लाह कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर अदर कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी आ जाता है, ठीक है। और सिविल लॉ आ गया आपका, क्रिमिनल लॉ आ गया, फैमिली लॉज आ गया, जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर लॉज हैं वो सारे के सारे आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी 3 to 4 लॉज हैं जो कि आपका सिविल जज के पैटर्न के अंदर हिस्सा हैं। अब ये तो हो गए कितने, 50%, 50% लॉ है और 50% आपकी आएगी जीके प्लस इंग्लिश। जीके प्लस इंग्लिश के अंदर आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज के अंदर, जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, जनरल नॉलेज के अंदर आपने करंट अफेयर्स पढ़नी है, जनरल नॉलेज के लिए आपने जो है करंट जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान सारे के सारे गो थ्रू करने हैं। उसके लिए वर्ल्ड टाइम मैगजीन आपने एक ले लेनी है, डिस्कवरिंग इंग्लिश की बुक ले लेनी है वर्ल्ड टाइम्स की, और उसके अलावा टू द पॉइंट इंग्लिश की बुक ले लेनी है, किसकी, इंग्लिश की। उससे हट के और क्या करना है, उससे हट के और क्या पढ़ना है, डेली डॉन न्यूज़ पढ़ें, डेली न्यूज़ वगैरह भी सुन लिया करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और लॉज भी हैं, वो अभी माइंड में नहीं है मेरे, लेकिन ये कि अगर आप लॉ के साथ टच में हैं तो वो भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। खैर, स्क्रीनिंग आपने पास कर लिया। स्क्रीनिंग के अंदर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर 50% लॉ, 50% जीके और इंग्लिश। कोशिश ये करनी है इस पर ज़्यादा फोकस करनी है। इस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे दैट मीन्स कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लॉ को तो लॉ में से 50 में से आप 30-35 ऑब्टेन कर जाएंगे, जीके में से ऑब्टेन करना कंपलसरी है। अब देखें हमारे पास, हम 1 जनवरी से 2025 से जब हम ये स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट मीन्स के आपका ये जो कोर्स है वो मिनिमम 8 मंथ्स चलेगा, 6 मंथ्स चलेगा। अब फिर स्टूडेंट का यही सवाल कि सर सीट्स कब अनाउंस होंगी। प्रीवियस मैंने कुछ लेक्चर्स के अंदर ये कह दिया था कि सीट्स विदिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स आ रही हैं, लेकिन नहीं आई। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले आएंगी एडीजेस की सीट्स, ठीक है। एडीजेस की सीट्स आएंगी, उसके बाद फिर जाके सीजे की सीट्स आएंगे। एडीजे की सीट्स आ गई, अब आप जो है अपनी कमर कस लें कि कभी भी सीजे की सीट्स आ सकती हैं। तो कोशिश क्या करनी है, जनवरी से ही आपने हमारा ये बैच ज्वाइन कर लेना है। हमारे बैच ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर पर कोऑर्डिनेट करें व्हाट्सएप पर, तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और फिर डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होने के बाद एवरी मंडे को आपका रिटन और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद
आपने जीके इंग्लिश पढ़ ली, जीके इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है वो सारा रोड मैप मैं आपको दे दूंगा। लेक्चर्स डिलीवर आपके लिए जो है सेपरेट एक टीचर अपॉइंट किया है, उससे वो आपको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। फिर आ जाएगी रिटर्न की बात। तो अब जब रिटर्न की बारी आएगी तो रिटर्न के अंदर 2 लॉज होते हैं, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को किस तरीके से आपने गो थ्रू करना है, जितने भी सिविल लॉज हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, इन सबको एक बार गो थ्रू करें, इन सबको अच्छे से पढ़ें। इन सबको अच्छे से पढ़ने के बाद अपनी राइटिंग पे ग्रिप करें, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी से बना लें और फिर इंशाल्लाह आपकी जो है रिटर्न की प्रिपरेशन हो जाएगी और हमें अपना रिटर्न पेपर भी चेक करवाएं। ठीक है। अब रिटर्न के लिए करना क्या है, करना ये है कि जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और वही आपने उसको आंसर कर दें। पास पेपर्स रिटर्न सारे के सारे प्रीवियसली रिकॉर्डेड हैं तो वो भी आपको वीकली बेसिस पे शेयर कर दिए जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर जब बारी आएगी इंटरव्यू की तो मॉक इंटरव्यूज़ भी आपके रखवा जाएंगे कि आपने मॉक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन वो बहुत ही आगे की बात है। कोशिश ये करनी है स्क्रीनिंग पास कर जाएं। स्क्रीनिंग टफ होता है और रिटर्न, जब स्क्रीनिंग टफ होगा तो रिटर्न ईजी होगा, जब स्क्रीनिंग ईजी होगा तो रिटर्न टफ हो जाएगा। और इंटरव्यू तो फिर दोनों से ही ज़्यादा टफ है क्योंकि 5 जस्टिस विथ चीफ जस्टिस आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। कॉन्फिडेंट लेवल आपका अच्छा हो, नॉलेज ग्रिप आपकी अच्छी हो और जो आपके रिपीटेड 100 या 200 क्वेश्चंस, 150 या 200 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे जब आप इंटरव्यू लेवल पे आएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने इन लॉज को सारे के सारे बैरक्स पढ़ने हैं और जो हमारे पास पेपर्स हैं उनको भी गो थ्रू करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई सवाल, कोई भी क्वेरी तो वो कर सकता है। बाकी गिवन नंबर पर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रेलेवेंट ग्रुप के अंदर।